Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, today we are going to start an inspiring chapter from your NCERT Class 7 English textbook Purvi, Unit 5 Brave Hearts and Chapter 9 A Homage to Our Brave Soldiers. प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है पेट्रियोटिज्म, करेज और सेक्रीफाइस की। ये हमें बताता है, ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह से हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो हमारी कंट्री को डे और नाइट प्रोटेक्ट करते हैं और हमें उनको क्यों याद रखना चाहिए और क्यों हमें उनके सेक्रीफाइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Through letters, real life stories and experiences of the National War Memorial, we will understand what true bravery means and how deeply our soldiers love the nation. तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। दो दोस्त जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं किनके बारे में? ब्रेव सोल्जर्स के बारे में। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल दैट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर। इन दोनों दोस्तों में से एक ने नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट किया था और उसकी उस विजिट के एक्सपीरियंस ने उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला, यानी कि गहरा प्रभाव डाला, डीप इम्पैक्ट डाला। दे एक्सचेंज लेटर्स and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy before of the sacrifices made by the brave hearts of the country. और फिर वो जो दोनों दोस्त हैं वो लेटर्स एक्सचेंज करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। क्या दिखाने के लिए? ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, उस फ्रीडम के लिए जिसको कि वो एंजॉय करते हैं। किन के सेक्रीफाइसेस की वजह से? उन ब्रेव हार्ट्स के, यानी कि ब्रेव सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस की वजह से जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस हमें मिली है उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। द मेमोरियल सिंबलाइजेज द पेट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ये जो मेमोरियल है ये सिंबल है पेट्रियोटिज्म का, यानी कि इंडियन सोल्जर्स के अंदर कितनी देशभक्ति है उसका ये सिंबल है। एंड विच इज़ दिस मेमोरियल? और क्या आप बता सकते हैं हम किस मेमोरियल के बारे में बात कर रहे हैं? हाउस नंबर जयानगर, बेंगलुरु, 14th April 2000। डियर आनंदा, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस ओपनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिटन एज अ लेटर बाय सौम्या टू हर फ्रेंड आनंदा। ये चैप्टर का जो ओपनिंग पार्ट है ये सौम्या ने लिखा है अपने दोस्त आनंद के लिए। इस लेटर को उन्होंने लिखा है। डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस? सौम्या जो है वो आनंद से पूछती है कि क्या उसे याद है उनकी लास्ट कन्वर्सेशन, यानी कि उनकी पिछली बार जब बात हुई थी तो वॉर और इम्पोर्टेंस ऑफ पीस के बारे में उन्होंने बात की थी कि लड़ाई और इम्पोर्टेंस की पीस की ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें याद है उस लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में? वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मैनी सेंचुरीज। सौम्या आगे कहती है कि हमने बात की थी कि किस तरह से इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के साथ सेंचुरीज तक स्ट्रगल करना पड़ा था। सेंचुरीज मतलब, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, तो कई सौ सालों तक हमें अपनी इंडिपेंडेंस लेने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा था। Post independence, our country has had to fight several wars to protect its borders, territorial integrity and its people. और प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद भी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आवर कंट्री, हमारी कंट्री ने कई वॉर लड़ी थी अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए। कई सारी वॉर जो थी वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंडिया ने लड़ी हैं। दिस मेड मी वंडर हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल्स। मुझे हैरानी होती है कि वो इतने ब्रेव इंडियन पीपल जो हैं वो कौन थे। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस। व्हाट वर देयर नेम्स? और मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो ब्रेव इंडियंस कौन थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो पीस में, शांति से गुजार सकें।
वट वर देयर नेम्स, उनके नाम क्या थे? वेयर डिड दे केम फ्रॉम, वो कहाँ से आए थे? डज एनी वन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दैम, क्या किसी को भी उनके बारे में कुछ पता है? लास्ट वीक I got the answer to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school. और पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले। जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे उनके मुझे कुछ आंसर मिले। एक एजुकेशनल ट्रिप जो कि न्यू दिल्ली तक गई थी, जिसको मेरे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पर जाने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance. और तुम्हें याद होगा कि मैं इस ट्रिप के बारे में कितना ज़्यादा सोच रही थी, मैं इसके लिए प्लान कर रही थी। और हमारी जो विज़िट थी, कई प्लेसेस पे हम कई जगह पर गए थे जो कि हिस्टोरिकल और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के थे। I learned several new and interesting things. मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, कई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैम विद यू, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं उन सब बातों को बताने के लिए, तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। तो चलो शुरुआत में मैं पूछना चाहती हूँ कि गेस करो कि कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा होगा। लेट अस सी इफ़ यू कैन गेस। देखते हैं क्या तुम गेस कर पाओगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018। इस मॉन्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुई थी एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019। और फरवरी 2019 में वो बनकर के पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इट वॉज एनविजन्ड एंड देन इनोग्रेटेड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019। इस मॉन्यूमेंट को विज़न किया था, इस मॉन्यूमेंट के बारे में कल्पना जो है की थी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और इसको इनोग्रेट भी श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट। और अगर हम इसकी लोकेशन और साइज़ के बारे में बात करें तो 40 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, 40 एकड़ लैंड में वो फैला हुआ है, बहुत ही ग्रैंड है। नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट, और कहाँ पर है? इंडिया गेट के बिल्कुल पास में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये इंडिया के ब्रेवेस्ट इंडियंस जो थे, यानी कि हमारे भारत के सबसे ज़्यादा बहादुर जो भारतीय थे, उनको एक ट्रिब्यूट है, उनको एक श्रद्धांजलि है। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने गेस कर लिया होगा। इट इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल। ये नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बातें कर रही हूँ मैं। वॉन्ट यू से अ लॉन्ग डिज़ायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक लॉन्ग डिज़ायर, जिसके बारे में हम पहले सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो फुलफिल हो गई है। Our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades. प्यारे बच्चों, सौम्या आगे कहती है कि हमारी जो विज़िट थी नेशनल वॉर मेमोरियल को, वो हमारी टीचर के साथ शुरू हुई, और हमारी टीचर जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करती हुई जा रही थी कि इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को कई वॉर्स जो हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़नी पड़ी थी। और जो फ्रीडम और सिक्योरिटी जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, ये किसकी वजह से है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्रेव मैन और वीमेन जो हैं, उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दशकों तक, डिकेड्स तक सर्व किया। सैडली शी सेड, war always takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947.
बहुत ही दुख के साथ टीचर कहती है कि वॉर जो है वो किसी न सबका नुकसान ही करती है हमेशा, और इसीलिए हमारे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स जो हैं उनको अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसको त्याग करना पड़ा हमारी कंट्री के लिए, इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। बेशक हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कई वॉर हमने लड़ी और उसमें हमारे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स जो थे उनको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। दिस इज़ व्हाट मेक्स monuments like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom. और यही वो कारण है जिसकी वजह से नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी आज़ादी की, हमारी फ्रीडम की कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, और हम हमेशा अवेयर रहते हैं उस दर्द और उस हॉरर से जो लड़ाई हमें देती है, जो वॉर हमें देती है। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज़ कॉल्ड अ टैबलेट, और हमने पता लगाया, हमने सीखा वहाँ पर कि हर ब्रिक जो मेमोरियल में, जो हर ईंट जो वहाँ पर लगी है उसको टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स हु फॉट फॉर कंट्री एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल डेट। और नेशनल वॉर मेमोरियल की हर टैबलेट पर सोल्जर का नाम लिखा है जिसने इंडिया के लिए अपनी जान जो है वो गवा दी, लड़ाई में सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, त्याग किया अपनी लाइफ का। डिफरेंट वॉर्स में 1947 से लेकर के आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें जितने भी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस हुए हैं उन सभी सोल्जर्स के नाम जो हैं उन टैबलेट्स पर लिखे हुए हैं, including the Indo-China conflict of 1962, the Indo-Pak wars in 1965 and 1971, and the Kargil war in 1999. प्यारे बच्चों, हमें पता है कि इंडिया ने 1947 के बाद कौन सी वॉर लड़ी हैं। यहाँ पर 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। सबसे पहली वॉर जो थी वो इंडो चाइना वॉर थी, कॉन्फ्लिक्ट था जो कि 1962 में हुआ था, इंडो पाक वॉर्स। और भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ जो हुई थी वो 1965 और 1971 में हुई थी। और इसके अलावा कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुई थी, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। देयर आर 29,000 टैबलेट्स ऑन विच more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched। और वहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में 29,000 टैबलेट्स लगी हुई हैं, जिसमें से कि 26,000 से ज़्यादा टैबलेट्स पर फॉलन सोल्जर्स यानी कि जो डेड सोल्जर्स थे जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है उनके नाम जो हैं वो एनग्रेव्ड हैं उन टैबलेट्स के ऊपर। It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers। और ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया उन सभी ब्रेव सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को। Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra PVC, India's highest wartime gallantry medal, for their service to the nation। She also told us about Mahavir Chakra MVC, Kirti Chakra KC, Veer Chakra VRC and Shaurya Chakra SC। हमारे टीचर ने हमें बताया उन 21 ब्रेव हार्ट्स के बारे में जिनको कि परमवीर चक्र जो कि इंडिया का हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री मेडल है, बहादुरी का मेडल जो है उसके बारे में बताया, जो कि कब दिया जाता है, फॉर देयर सर्विस टू नेशन। उन्होंने हमें महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के बारे में भी बताया। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज पोस्थुमसली अवॉर्डेड इंडियाज़ फर्स्ट पीवीसी इन द बैटल ऑफ बडगाम इन 1947। और प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है इंडिया का पहला परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को पोस्थुमसली यानी कि आफ्टर डेथ मिला था, आफ्टर डेथ अवार्ड किया गया था उनके बैटल ऑफ बडगाम जो कि 1947 में हुई थी, उनमें उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। लेटर सम मोर पीवीसीज वर अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। बाद में कुछ और भी परमवीर चक्र जो हैं वो अवार्ड किए गए, किसके लिए, एक्सेप्शनल गैलेंट्री
बहादुरी के लिए, एक्सेप्शनल बहादुरी के लिए, जो कि इंडो चाइना वॉर जो हुई थी 1962 में, उसमें जिन जिन बहादुर सैनिकों ने ब्रेवरी शो की थी उनको परमवीर चक्र जो है वो अवार्ड किया गया था. एंड द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965. Besides, a PVC was also awarded for services during the UN peacekeeping operations in Congo. और प्यारे बच्चों, सिर्फ लड़ाइयों में ही परमवीर चक्र नहीं दिया गया. इसके अलावा परमवीर चक्र जो है वो तब भी दिया गया था जब कांगो में UN पीसकीपिंग ऑपरेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. In the 1971 war, some of the heroes who were awarded the PVC posthumously include Lance Naik Albert Eka, Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon, Second Lieutenant Arun Khetrapal, and Major Hoshiar Singh. Some Navy personnel, including Captain Mahendra Nath Mulla, were also awarded MVC for their exemplary courage and लीडरशिप. प्यारे बच्चों, 1971 की जो वॉर थी उसमें भी कुछ हीरोज़ को पीवीसी पोस्थुमसली जो है वो अवार्ड किया गया था, जिसमें से कुछ नाम हैं लांस नायक अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह. कुछ नेवी पर्सनल भी थे जिसमें कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, उनको भी महावीर चक्र मिला था उनकी एग्जेम्पलरी करेज और लीडरशिप के लिए. देन द टीचर शेयर्ड विद अस द साइटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नायक अल्बर्ट इक्का. It touched my heart and also motivated me. We were awestruck and humbled by his bravery. I aspired to be courageous like him when I joined the army. फिर टीचर ने हमें परमवीर चक्र अवॉर्डी जो थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का, उनका प्रशस्ति पत्र यानी कि उनका साइटेशन दिखाया और इसने मेरे दिल को छू लिया, मुझे मोटिवेट किया. और हम सब जो थे, जो फ्रेंड्स हम वहाँ पर एजुकेशनल ट्रिप पर गए हुए थे, हम उनकी बहादुरी से बहुत ही हैरान थे. और मैं भी जब मैं बड़ी होकर के जब मैं आर्मी में शामिल होंगी तो मैं भी उनके जैसी ही साहसी बनना चाहूँगी. प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ये लांस नायक अल्बर्ट एक्का है और ये यहाँ पर जो आपको मेडल दिखाई दे रहा है दिस इज़ परमवीर चक्र. प्यारे बच्चों, नीचे साइटेशन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने जो वॉर हुई थी उसमें उन्होंने किस तरह से ब्रेवरी जो है वो दिखाई थी. As we continued our visit around the National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti that commemorates our soldiers. और जब हम नेशनल वॉर मेमोरियल के आसपास जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन मिली जिसको अमर जवान ज्योति कहा जाता है और जो कि हमारे सोल्जर्स की याद में बनाया गया है. द नेम, एज यू मे हैव गेस्ड, represents an immortal flame that is kept ablaze all through the day and night to revere the sacrifices of our soldiers. और जैसा ही नाम जो है वो दिखाता है अमर जवान ज्योति, यानी कि एक इमोर्टल फ्लेम जो कि कभी बुझती नहीं है, जिसे दिन और रात जो है वो जलाया जाता है और ये हमारे सोल्जर्स के सेक्रीफाइस की याद में ये ज्योति जो है वो जलती रहती है. अर्लियर द अमर जवान ज्योति विच ऑल्सो डिस्प्लेड अ राइफल एंड अ हेलमेट was alighted under the Arc of India Gate in January 1972 to commemorate India's victory in the India-Pakistan War of 1971. इससे पहले जो अमर जवान ज्योति थी वो कहाँ पर थी? वो इंडिया गेट के नीचे थी और वहाँ पर एक राइफल और एक हेलमेट भी रखा हुआ था जिसको 1972 में इंडिया गेट की आर्च के अंदर जलाया गया था. और ये किस लिए जलाई गई थी? क्योंकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को विक्ट्री मिली थी, इंडिया को जीत मिली थी. द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन द ऑब्लिस्क विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास. अब जो ये अमर जवान ज्योति जो है ये नेशनल वॉर मेमोरियल में इंक्लूड की गई है
जो कि एक टेपरिंग स्टोन पिलर है, विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास, और उसके चारों तरफ जो है वो 4 चक्र बने हुए हैं। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज। और इनॉग्रेशन के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ने एक नई फ्लेम जो थी वो जलाई थी, जो फॉलन हीरोज हैं, यानी कि वो हीरोज जो कि जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, उनकी याद में ये जो फ्लेम थी ये जलाई गई थी। लेटर द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वॉज ऑल्सो मर्ज्ड विद द न्यू फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। और बाद में पुरानी फ्लेम जो कि इंडिया गेट के नीचे थी, उस फ्लेम को भी इस नई फ्लेम में मर्ज कर दिया गया था, नई फ्लेम जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही थी। हियर इज अ पिक्चर ऑफ द न्यू अमर जवान ज्योति इफ यू हैव नॉट सीन इट। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये अमर जवान ज्योति के लिए कि एक नई पिक्चर है। अगर तुमने इसे नहीं देखा तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। You can see the obelisk surrounded by wreaths that have been placed as a mark of respect. The lighting design is planned in such a way that it transforms the monument's landscape as sunlight changes from dawn to dusk. और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो ऑबेलिस्क है, जो टेपरिंग स्टोन पिलर है, ये सराउंडेड है रेड से, यानी कि फ्लावर के अरेंजमेंट से, सर्कुलर अरेंजमेंट जो है फ्लावर्स की, उससे ये घिरा हुआ है। ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट को शो करती है। द लाइटिंग डिज़ाइन, और जो इसकी जो लाइटिंग डिज़ाइन है वो इस तरह से प्लान की गई है कि ये दिन के जिस हिस्से में आप उसको देखने जाओगे, अगर सुबह जाओगे, दोपहर को जाओगे, शाम को जाओगे, तो वो हर बार वो मॉन्यूमेंट जो है, उसका लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ये सनलाइट के साथ चेंज होता है। इट ट्रूली इज़ अ मेजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन। और ये बहुत ही मेजेस्टिक साइट है जिसके वहाँ पर जाने के बाद जो दिल है वो प्राइड से भर जाता है, हमें गर्व होता है इंडियन होने पर। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द इंटरमिनेबल फ्लेम एज अ मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्योर। और जब आप उस लाइट को देखते हैं जो कि हमेशा जलती रहती है, जो कि एवर लास्टिंग इंटरमिनेबल जो लाइट थी, फ्लेम थी, जो हमेशा जलती रहती है, उसको देख करके वो लगता है कि जो करेज और वैल्योर की जो स्टोरी है उसके लिए एक मेटाफर है। Our teacher also explained the significance of the chakras to us. I found it interesting and hence I am sharing with you. और प्यारे बच्चों, यहाँ पर सौम्या जो है वो आनंद को बताती है कि हमारी टीचर ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो चक्रास हैं, जो 4 चक्रास जो लगे हुए हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इसको शेयर कर रही हूँ। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स। जो नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, विच आर नोन एज, जिनको कहा जाता है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र, अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ऑबेलिस्क विद द इटर्नल फ्लेम, द अमर जवान ज्योति। और ये जो चारों चक्र हैं, ये 15 मीटर टॉल जो है सेंट्रल ऑबेलिस्क है, जिसके अंदर इटर्नल फ्लेम जलती रहती है, जो कि कभी बुझती नहीं है, अमर जवान ज्योति। उसके चारों तरफ ये जो 4 जो हैं चक्र बने हुए हैं, जिनका नाम है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। इजंट इट अमेजिंग। और ऊपर से कमाल की बात यह है कि इसमें कांसे और पत्थर की बनी हुई पेंटिंग और ग्राफिक पैनल्स भी हैं। द इनरमोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी। दिस हैज द ऑबेलिस्क विद इटर्नल फ्लेम। The Amar Jawan Jyoti flame symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers, with the assurance that the nation will never forget their sacrifice. जो सबसे अंदर का जो चक्र है, जिसे अमर चक्र कहा जाता है, उसे सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी भी कहा जाता है। और इसी के अंदर वो ओबेलिस्क है जिसमें इटर्नल फ्लेम जो है वो हमेशा जलती रहती है। और ये जो अमर जवान ज्योति है, ये सिंबल है कि हम उन फॉलन सोल्जर्स को, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, उनको हम कभी भी, हम उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूलेंगे।
द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र, और दूसरा जो चक्र है वो वीरता चक्र है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहा जाता है. दिस इज कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट्स 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. ये कवर्ड गैलरी है जिसमें ब्रॉन्ज से बनी हुई 6 म्यूराल दिखाई गई हैं और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी भरी हुई लड़ाई को दिखाते हैं, जिसमें उनके बैटल एक्शंस को दिखाया गया है. द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, और जो तीसरा चक्र है जिसे त्याग चक्र कहा जाता है, इसे सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है. द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइज द एंशियंट वॉल फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह, और ये जो सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स हैं ये सिंबलाइज करती हैं एंशियंट वॉर फॉर्मेशन को, जिसे चक्रव्यूह भी कहा जाता था. और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चक्रव्यूह जो है वो कौन सी लड़ाई में बनाया गया था? क्या आपने कभी महाभारत के बारे में सुना है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताना कि महाभारत में चक्रव्यूह में किसे फंसाया गया था. तो चलिए आगे चलते हैं. The walls are covered with granite tablets and individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of post-independent India. और ये जो वॉल है ये ग्रेनाइट टैबलेट से बनी हुई है, ये कवर्ड है ग्रेनाइट टैबलेट से, और हर टैबलेट पर एक नाम लिखा हुआ है जो कि हमारे फॉलन हीरो हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट जो भी लड़ाई हुई थी, यानी कि 1962, 1965, 1971, 1999, इन सब वॉर में जो फॉलन हीरोज़ थे उनके नाम जो है वो उन ग्रेनाइट टैबलेट्स पर लिखे हुए हैं. देयर नेम्स आर एज्ड इन गोल्डन लेटर्स, और उनके नाम जो है वो गोल्डन लेटर्स में लिखे हुए हैं. द आउटरमोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र, और जो सबसे बाहरी जो सर्कल है उसे रक्षा चक्र बोला जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है. इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज is a reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat. और इस लास्ट चक्र में रोज ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की रोज जो है वो बनी हुई है, और ये रीएश्योर करती है कंट्री के सिटीजन्स को उनकी सेफ्टी के लिए किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट, कि हम लोग जो है वो सेफ हैं. ईच ट्री represent the soldiers which who ensure the territorial integrity of the नेशन, और हर ट्री जो वहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो एक सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है. वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज मार्क्ड बाय द मेजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ. और हमने पूरा दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक हमने वहाँ पर बिताया नेशनल वॉर मेमोरियल पे, उसके आसपास का जो सराउंडिंग एरियाज था वहाँ पर. वहाँ के बहुत ही मेजेस्टिक लॉन्स थे, बहुत ही कर्तव्य पथ पर बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं. वी वर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वाज सोलेम एंड अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव. और ये जो यहाँ पर वो जो माहौल था वो बहुत ही गंभीर था, और हमें वो याद दिलाता था कि आज़ाद देश, एक फ्री नेशन जो है वो क्या हासिल कर सकता है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं. द ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग. आई फेल्ट एज इफ आई हैड डेवलप्ड अ बॉन्ड विद द प्लेस. और वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट ने, ओवरऑल एनवायरनमेंट ने एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस दिया जो कि देखने में बहुत ही इंस्पायरिंग था, और मुझे लगा जैसे उस जगह के साथ मेरा एक रिश्ता बन गया है, मेरा एक बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया है. I learned a lot, but I also have to admit that the various discourses during the day brought tears to my eyes. It was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars.
मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा और इसके साथ साथ मैं ये भी एडमिट करना चाहूँगी कि वहाँ पर जितने भी डिस्कशन हुए, जो सीरियस डिस्कशन हुए पूरे दिन के दौरान, इनमें मेरी आंखों में कई बार आंसू आए। और ये बहुत ही सैड है, बहुत ही दुख है ये सोचते हुए कि वॉर्स जो हैं उसमें कितनी सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खो जाती हैं। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज़। और इस एक्सपीरियंस ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो कि वर्दी हो कि हमारे लिए, कि मेरी लाइफ के लिए कितने सारे लोगों ने, कितने हीरोज़ ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। तो मैं अपनी लाइफ को इतनी वर्दी बनाऊंगी जिसके लिए इतने सारे हीरोज़ ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। आफ्टर आवर विजिट द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन स्टोरीज ऑफ वेलोर of the brave hearts we came across at the National War Memorials। और अपनी विज़िट के बाद क्लास ने डिसाइड किया कि वो एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे उन सभी स्टोरीज़ के ऊपर जो कि हमारे जो ब्रेव हार्ट्स थे, जिनको नेशनल वॉर मेमोरियल में हमने देखा, उनकी कहानियों पे, उनकी बहादुरी के किस्सों पर हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वी डिवाइडेड अवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स। हमने एक 5 ग्रुप्स में अपनी क्लास को डिवाइड कर लिया। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग द करेजियस स्टोरीज ऑफ द सोल्जर्स। और हमने डिसाइड किया कि हम प्रेजेंटेशंस जो बनाएंगे वो जो करेजियस स्टोरीज़ हैं, जो बहादुरी से भरी हुई कहानियां हैं हमारे सोल्जर्स की, उनको दिखाएंगे। Our teacher has also advised us to share our experiences during the school assembly। और हमारे टीचर ने हमें ये भी एडवाइस दिया कि हम अपना एक्सपीरियंस जो था, जो नेशनल वॉर मेमोरियल को विज़िट करने का जो एक्सपीरियंस था, उसे हम अपने स्कूल असेंबली में सुनाएं। I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे जो हैं, सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस बारे में, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानेंगे और उन सभी सोल्जर्स के बारे में जानेंगे जिनके याद में वो बनाया गया है। I am going to give a presentation on the story of a Major Padampani Acharya who fought for India in the 1999 Kargil War and was awarded the Mahavir Chakra। और मैं जो प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ वो मेजर पदमपानी आचार्य की कहानी पर होगा, जिन्होंने 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें उनको महावीर चक्र मिला था। प्यारे बच्चों, ये साथ में जो फ़ोटो है ये कारगिल वॉर की है। जो कारगिल वॉर के जो हीरो थे जिनको महावीर चक्र मिला था, मेजर पदमपनी आचार्य, ये उनकी फ़ोटो है। प्यारे बच्चों, क्या आप इस पिक्चर को देख करके बता सकते हो कि ये जो हमारे हीरो हैं ये कौन सी रेजिमेंट के थे? आप ज़रा इसको देखिए और बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये नीचे यहाँ पर मेजर आचार्य जी का साइटेशन, उनका प्रशस्ति पत्र जो है वो लिखा हुआ है। इनको भी जो महावीर चक्र मिला था ये पोस्थुमसली मिला हुआ था, उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। बिफोर ही वेंट इनटू बैटल ही रॉट अ लेटर टू हिज फादर that he was not afraid or scared about losing his life while trying to protect the motherland। Quoting Srimad Bhagavad Gita, he went on to say। और क्या तुम जानते हो कि जब वो लड़ाई पर गए थे, मेजर आचार्य जब लड़ाई पर गए थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि उसे अपनी जान गंवाने का कोई भी डर नहीं है, ना ही वो डर रहे हैं कि उनकी डेथ जो है वो वहाँ पर मदरलैंड को प्रोटेक्ट करते उनकी डेथ हो सकती है। और उन्होंने वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक भी कोट किया था। ये श्लोक और उसका मीनिंग जो है वो नीचे दिया गया है। Here is the website link for National War Memorial. Share it with your friends to learn more about it। और यहाँ पे नीचे नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट का एक लिंक दिया गया है जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वो भी इसके बारे में जान सकेंगे। We reached Bengaluru yesterday। बीते हुए कल को हम बेंगलुरु पहुंच गए हैं। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू। मैंने एक बहुत ही लंबा लेटर लिखा है क्योंकि मैं रुक नहीं सकती थी कि मैं अपनी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करूं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे। यू नो आई एम अ फूडी। से हेलो टू अमित योर फ्रेंड सौम्या। और प्यारे बच्चों, इस तरह से ये लेटर जो है ये एंड होता है।
प्यारे बच्चों, ये सेकंड लेटर है जो कि आनंद ने सौम्या को लिखा है। हाउस नंबर, सेक्टर, चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2000। डियर सौम्या। प्यारे बच्चों, अब आपको पता चला कि सौम्या जो है वो कहाँ पर रहती है? बेंगलुरु में रहती है। और आनंद जो है वो कहाँ पर रहता है? चंडीगढ़ रहता है। इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर, कि मुझे तुम्हारा लेटर पाकर के बहुत ही खुशी हुई। आई एन्जॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, as well as your observations and feelings during the visit. You really have an eye for detail, and being the sensitive person that you are, you have been able to capture the essence of emotions associated with this memorial. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आनंद जो है वो लिखता है कि आपका लेटर पा करके, सौम्या का लेटर पा करके वो बहुत ही खुश हुआ। दिल्ली में जो नेशनल वॉर मेमोरियल की जो विज़िट थी उसका जो एक्सपीरियंस था सौम्या का, और साथ में विज़िट के दौरान उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसको पढ़ करके आनंद जो है वो बहुत ही खुश हुआ। और उसने कहा कि सौम्या जो है वो डिटेल्स पर बहुत ही ध्यान देती है, और सौम्या जो है वो एक सेंसिटिव पर्सन है, और इसीलिए वह जो है वो इस मेमोरियल से जुड़ी जो भावनाएं थी, जो इमोशंस थे, उसको वो कैच कर पाई। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. और मुझे बहुत खुशी है ये सुन करके, ये जान करके कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करने के लिए। I have heard a lot about it. मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। Some people might see a war memorial as just a monument statue, an edifice to celebrate our war heroes or victory, and commemorates those who lost their lives or got injured in the war. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ वॉर मेमोरियल को सिर्फ एक मोन्यूमेंट की तरह विजिट करने के लिए जाते हैं, सिर्फ एक एडिफाइस को, कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि बहुत ही इम्प्रेसिवली बनी हुई है, जो कि हमारे वॉर हीरोज़ को उनकी विक्ट्री के लिए, जो यानी कि जो उन्होंने उनकी अपनी जान दी, उनका सेक्रीफाइस दिया अपनी लाइफ का, या फिर वॉर के अंदर जिनको चोट लग गई, जो इंजर्ड हो गए थे, उनकी याद में ये जो वॉर जो मेमोरियल है ये बनाया गया है। लेकिन मेरी समझ में इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन मेरी नज़र में ये एक बहुत ही गहरा जो है ग्रेटिट्यूड है उस सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए, जो कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवर्निटी को बचाने के लिए किया है। I felt motivated and I am seriously thinking of joining the armed forces to serve my motherland. और मैं इससे बहुत ही, तुम्हारे लेटर से मैं बहुत ही मोटिवेटेड हुआ हूँ, और अब मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूँगा अपनी मदरलैंड को सर्व करने के लिए। I also feel it is our duty to periodically visit such places to honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us. और मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि periodically, टाइम टू टाइम हमें विज़िट करें हम ऐसी जगहों को, जो जगह जो है हमारे जो बहादुर सोल्जर्स हैं उनके ऑनर में बनाई गई है, और जिन्होंने उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए ग्रेट सेक्रीफाइस जो है वो दिया था। Their sacrifices enables us to walk freely in our country without fear of enemy threats. उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनके जो बलिदान हैं, वो हमें अपनी ही कंट्री में बिना किसी डर, बिना किसी दुश्मन के डर के हमें फ्रीली वॉक करने के इनेबल करते हैं, हमें उस लायक बनाते हैं कि हम अपनी कंट्री में फ्रीली मूव कर सकें। इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल टू अरेंज दिस विजिट टू गिव यू ऑल अ चांस टू लर्न अबाउट इंडियाज़ हीरोज़ एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू दैम। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारी टीचर और स्कूल ने इस विज़िट को अरेंज किया ताकि तुम सबको ये चांस मिले कि इंडिया के जो हीरोज़ हैं उनको जा कर के उनके बारे में जान पाओ और उनको अपनी रिस्पेक्ट जो है वो दे करके आओ। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेक एवरीवन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल।
और जो तुम्हारा क्लास का जो आइडिया है कि तुम एक प्रेजेंटेशन बनाओगे और पूरे स्कूल को अपने उस एक्सपीरियंस का पार्ट बनाओगे, उसके बारे में सबको बताओगे, ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन। I hope it goes well and motivates the school students to join the Indian Armed Forces. और तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा और बाकी के स्कूल स्टूडेंट्स को भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेगा। Your letter has reminded me of a time when we visited the war memorial in our city. और तुम्हारा जो लेटर है इसने मुझे याद दिलाया उस समय की जब मैंने हमारी सिटी में जो वॉर मेमोरियल बना हुआ था, मैंने उसको विजिट किया था। While visiting one of the Chandigarh's garden, we saw a lot of activity around the Bougainvillea garden in Sector 3. जब हमने चंडीगढ़ के गार्डन में, जहाँ पर बोगनविलिया गार्डन है सेक्टर 3 में, जब हम वहाँ पर विजिट करने के लिए गए थे तो हमने वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। एज वी अप्रॉच द गार्डन, जैसे ही हम गार्डन के पास पहुँचे, वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। लोग जो हैं वो वहाँ पर फ्लावर्स और प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे। वी ज्वाइन द ग्रुप out of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial located in the heart of the garden. और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि वे सब वहाँ पर गार्डन के बीच में जो वॉर मेमोरियल बना हुआ था वहाँ पर अपने सोल्जर्स को रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। When I think back about my visit where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, I was reminded of the following poem. और जब मैंने वहाँ पर देखा, उस विज़िट के दौरान जब मैंने देखा कि सभी जो हैं वो हमारे सोल्जर्स को फूल जो है वो अर्पित कर रहे थे, उनको डेडिकेट कर रहे थे, तभी मुझे इस पोम के बारे में याद आई। ये जो पोएम है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और जैसा कि तुमने देखा कि यहाँ पर एक पुष्प यानी कि एक फ्लावर जो है वो भी यही चाहता है कि उसको उसी पथ पर डाला जाए जहाँ पर जो वीर सैनिक है वो वहाँ से गुजरते हों। आई होप यू लाइक द पोम, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये पोएम जो है वो पसंद आई होगी। आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाई योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वेलरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर्स। और मुझे जो तुम्हारा जो आइडिया था कि जो इंडिया के सोल्जर्स की जो बहादुरी वाली कहानियाँ थी उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने का, मैं उससे बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ। There are so many stories of courage, bravery and sacrifice, which reminds us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential. हिम्मत, बहादुरी और सेक्रीफाइस की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें याद दिलाती है कि हमारी लाइफ में आने वाले जो स्ट्रगल्स हैं ये बेमतलब हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा बड़ी जो चुनौतियां हैं वो लोगों ने रियल में जी हैं। We can enjoy peace in our country and the luxury of exchanging ideas with our friends because our armed forces are alert and work hard to create that environment for us. हम अपनी कंट्री में पीस को एंजॉय कर सकते हैं, हमें लग्जरी है कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं और वो दिन रात मेहनत करती हैं और वो हमारे लिए इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं और इसमें उनकी बहुत मेहनत लगती है। Very recently, I read in the newspaper that Captain Anuj Nair, MVC, an Indian Army officer of the 17th Jat Regiment, was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award,
फॉर एग्जेम्पलरी वेल्योर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। बहुत ही वेरी रिसेंटली मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो कैप्टन अनुज नैयर हैं उनको महावीर चक्र जो है वो मिला था। वो इंडियन आर्मी के जाट रेजिमेंट के ऑफिसर थे और इनको मरणोपरांत यानी कि पोस्थोमसली जो है महावीर चक्र मिला था, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता अवार्ड है। और ये उनको उनकी कारगिल वॉर में 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उसमें उनके एग्जेम्पलरी बहादुरी के चलते दिया गया था। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, और मैं उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मीनवाइल आई लर्न दैट हिज मदर मीना नैयर हैज़ रिटन ए मेमोयर टाइटल्ड टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, विच आई शेल सर्टेनली गो थ्रू। अभी अभी मुझे पता चला है कि जो कैप्टन अनुज नैयर थे उनकी जो माँ है मीना नैयर जो है, उन्होंने एक मेमोयर लिखा है अपने बेटे के लिए जिसका नाम है टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर, जो कि कारगिल हीरो थे, और मैं ज़रूर ही उस बुक को पढ़ूंगा। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सर्प्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, और मैं यहाँ पर तुम्हें शेयर कर रहा हूँ एक छोटा सा हिस्सा जो उनका इंटरव्यू जो कि इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस ने लिया था, उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। Writing about the smallest things about your child who is not with you really used to shake me, but gradually I came to terms with it by telling myself that if I did not write about him, no one would know about Anuj's sacrifice. यहाँ पर कैप्टन अनुज नैयर की मदर जो है मीना नैयर, वो कहती है कि अपने बच्चे के बारे में छोटी छोटी बातें लिखना जो आपके साथ में नहीं हैं वो सच में हिला देता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से कहा कि अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी तो कोई भी अनुज के त्याग के बारे में नहीं जान पाएगा। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर किया। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, और हम सब चाहते हैं कि हम भी नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली को विजिट करें। वी हैव फाउंड अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। This app is very interactive and provide answers to our queries in 21 languages। और हमें एक मोबाइल ऐप मिला है जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल और म्यूज़ियम के बारे में है, और ये ऐप जो है ये बहुत ही इंटरेक्टिव है और ये हमें हमारी सारी क्वेरीज़ के आंसर जो है वो 21 लैंग्वेजेस में देता है। The murals on the walls are enchanting, a great learning experience indeed। दीवार पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत हैं और ये सीखने का एक शानदार अनुभव है। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड माई टीचर्स, और अगले वीक नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उसमें मैं अपना ये आइडिया जो है वो अपने क्लासमेट्स और अपनी टीचर के साथ शेयर करूँगा। I think it would be great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हम एक कोलाज बनाएं जिसमें उन लाइव्स और स्टोरीज़ के बारे में, उन लोगों के बारे में स्टोरीज़ जो हैं वो कोलाज में हम दिखाएं जो कि हमें हर रोज़ इंस्पायर करती हैं। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, मुझे पता है कि हम ईमेल कर सकते हैं एक दूसरे को। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ दैट यू शेयर but also because the envelope of your letters often comes with beautiful stamps which make me happy। मुझे तुम्हारे लेटर मिलना जो है वो बहुत पसंद है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसमें अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, बल्कि इसलिए भी कि जो तुम लेटर भेजते हो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर स्टैम्प्स लगे होते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो इफ़ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है, बट कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। लेकिन स्टैम्प्स को कलेक्ट करना मेरी बहुत ही अच्छी हॉबी है, मेरी फेवरेट हॉबी है, मैं ये करता आ रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, मैं कई सालों से ये कर रहा हूँ। But I learned recently that the act of collecting stamps is called philately। लेकिन अब हाल ही में मैंने जाना है कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करने को फिलाटेली बोलते हैं।
This time I received a stamp that celebrates India's independence, a theme related to your letter. और अब की बात जो स्टैम्प मुझे रिसीव हुई है, जो मिली है मुझे, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही है। ये उसी थीम की है जिस थीम से तुमने अपना लेटर लिखा है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ। ठीक है, अब मेरे लिए इतना ही। बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं लेटर को ख़त्म करूं, ज़रा गेस करो कि हमने ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया है। फ्लफ़ी इडलीज, और हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई एम इंस्पायर्ड बाई योर लेटर्स। Hope to hear from you soon about your new adventures and experiences. Best wishes, आनंदा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, और तुम्हारे जो पत्र हैं ये हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। और जल्द ही आपसे नए एडवेंचर और आपके नए एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनने को मिलेगा। बेस्ट विशेस, आनंदा। प्यारे बच्चों, आवर सोल्जर्स प्रोटेक्ट्स अस सो दैट वी कैन लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस। हमारे सोल्जर्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम शांति से और खुशी से रह पाएँ। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस एंड फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। और हमें हमेशा अपने नेशन के ऊपर प्राउड करना चाहिए और हमारे सोल्जर्स के उनके सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। That's all about this chapter. I hope you liked this video. Keep learning.